फिर दोबारा से मुझे झेलना पड़ेगा आप लोगों को। पिछली बार भी आप लोगों ने झेला था, इस बार भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर से कोई प्रभु जी नहीं आए। सब लोग वृंदावन गए हुए हैं ना, 2 और 3 तारीख को वृंदावन यात्रा थी, तो मोस्टली सारे लोग वृंदावन गए हुए हैं। 2-4 हम ही लोग बच गए हैं, और जैसे लोग नहीं जा पाए, तो इसीलिए इस बार भी मुझे ही क्लास देनी पड़ेगी। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो आप लोग क्या सुनना चाहेंगे? कृष्ण कैसे पैदा हुए, कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, ये तो हमें जानना चाहिए ना। कितनों को पता है कि कृष्ण क्यों आए? कंस को मारने के लिए। तो कंस में किसी न किसी रीजन से तो आया होगा ना, है ना? ये भी कृष्ण की लीला है कि पहले पिता आए तभी तो पुत्र आएगा ना। कंस आना, कंस का एक रीजन था कि उसको मारना है, क्यों मारना है, ये भी बहुत एक लंबी कथा है। तो कृष्ण ये लीला करते हैं, और कृष्ण की लीला है। तो हम आज जानेंगे कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, क्यों अवतार लेते हैं भगवान को आने की क्यों जरूरत पड़ती है, भगवान क्यों आना चाहते हैं इस धरती पे, किसके लिए आते हैं, क्यों आते हैं, और क्या रीजन है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं कृष्ण के बारे में ही बताऊंगी, जब तक जन्माष्टमी नहीं है। क्योंकि बीच में गैप छोड़ छोड़ के प्रभु जी वगैरह आते हैं, एक हफ्ते आते हैं, एक हफ्ते हमें अटेंड करना होता है, पता है ना हम लोगों को, है ना? तो महीने में 2 बार मंदिर से आते हैं, 2 बार हम लोगों को करना होता है। तो कभी प्रभु जी लेते हैं, कभी मैं लेती हूँ। तो प्रभु जी अगर बिजी होते हैं तो मैं ले लेती हूँ, उनकी बस सेवाएं बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो इतना स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लेना पड़ता है। तो इसलिए मुझे आप लोगों को झेलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। अब इसी बहाने आपको समझाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, नहीं तो अपने लिए कोई नहीं पढ़ता है, टाइम ही नहीं होता अपने लिए पढ़ने के लिए। लेकिन दूसरों को समझाने के लिए मजबूरी है कि पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे क्या, है ना? तो इसीलिए मतलब डबल फायदा होगा, एक तो आप लोगों को फायदा होगा, दूसरा मुझे भी तो फायदा हो गया ना। हाँ, इसी बहाने कम से कम हमने पढ़ा तो कम से कम सीरियसली, ताकि हमें कुछ बोलना है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान क्यों आते हैं। कृष्ण बुक हम शुरू कर रहे हैं, ये कृष्ण बुक है। कृष्ण बुक में ज़्यादातर जो आपके भागवतम है ना, भागवतम बहुत बड़ी है, पता है ना आपको भागवतम क्या पिछले में बताया था? भागवतम मतलब कृष्ण के बारे में, और गीता मतलब जो कृष्ण ने स्वयं बोला। जैसे हम स्वयं बोलते हैं या हमारे बारे में कोई और बता रहा है, तो हमारे बारे में कोई और बता रहा है वो भागवतम है, और हम स्वयं बता रहे हैं तो वो गीता है। कृष्ण स्वयं बताते हैं तो गीता है, और कृष्ण के बारे में जो वेद व्यास बता रहे हैं वो भागवतम है। तो समझ में आ गया? तो ये भागवतम से रिलेटेड है। भागवतम का ये आपका 10वां स्कंध है, जिसमें कृष्ण लीला, रास लीला, तो उसके ऊपर उसके अंदर से लिया गया है। इसमें सारा कृष्ण की लीला है, बचपन से लेकर उन्होंने किसको मारा कैसे किया, ये सारा कुछ वर्णन है। इसमें से मैं पहला अध्याय लेती हूँ, ठीक है? भगवान कृष्ण का अवतार, ठीक है? इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है कि आप लोगों को पता है कितने युग होते हैं? हाँ, 4 युग होता है ना, बताया था मेरे ख्याल से। कौन कौन से? पहला कौन सा होता है? पहला सतयुग, ठीक है? सतयुग में सारे ऋषि मुनि देव देवता प्रकट होते हैं। उसके बाद आता है त्रेता। त्रेता में कौन है? राम जी, ठीक है? राम अवतार हुआ, राम अवतार के जितने वर्णन है वो आपका त्रेता युग में हुआ। उसके बाद आता है आपका द्वापर युग। द्वापर युग में कौन आए? स्वयं कृष्ण भगवान, ठीक है ना? और फिर लास्ट में आता है कलयुग, जिसमें हम लोग जीते, ठीक है? अभी ये चलेगा, अभी तो शुरुआत है। कलयुग का कितने साल हमारे जा चुके हैं? कलयुग स्टार्ट हुए कितने साल हो गए? 5000 साल। 5000 साल कलयुग बीत चुका है, ठीक है? और 10,000 साल और ये आपका धर्म जो बचा है ना, अभी धर्म तो फिर भी है, लोग पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं, किसी न किसी भगवान को तो मानते ही ना, किसी न किसी देवता को मानते हैं। अभी 5000 साल हुआ है, 10,000 साल और ये धर्म बचेगा। कितने हो गए टोटल? 15 हो गए,
बाद प्रॉपर तरीके से कलयुग शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगा। अभी कलयुग हुआ नहीं, अभी तो मतलब मिक्स है। कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन धर्म की अभी मिक्सिंग है, मतलब मिश्रण चल रहा है। अभी जो हमारा समय है आपका द्वापर और कलयुग का मिश्रण है। 15,000 साल तक चलेगा, उसके बाद प्रॉपर कलयुग आएगा और उसका वर्णन शास्त्रों में बहुत ही गंदा लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो हम दुआ करते हैं कि हम लोग भक्ति करके और भगवान का धाम चले जाए, सीधा हम सतयुग में आए, दोबारा इस कलयुग में ना आए। तो इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें मोक्ष मिल जाए, हम कृष्ण के धाम चले जाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं हम ऊंचे लोग में जाए, नीचे लोग में ना जाए और इस धरती पर आए, क्योंकि इसके बाद का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो यातना है, वो जो भागवतम में लिखा है वो हम सुन के भी, मतलब मैंने कहा था ना कि अगर हमने नरक का वर्णन सुन लिया तो 2 दिन तक खाना नहीं खा पाएंगे, बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो आज हम सिर्फ कृष्ण के बारे में चर्चा करें। तो कृष्ण का जो जन्म हुआ वो द्वापर युग में हुआ, द्वापर युग में अवतार लिया। तो द्वापर युग में क्या होता है, आपके धर्म के 4 चरण हैं। सतयुग में पूरे चरण होते हैं, आपके 4 चरण होते हैं, इसलिए उस टाइम पे ऋषि मुनि तप यज्ञ, और उस टाइम पे उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, लाखों साल होती है। जो राम जी का जो आपका है वो 36,000 साल तक उन्होंने राज्य किया, ठीक है, रामायण में लिखा होगा, किसी ने पढ़ा होगा। तो उस टाइम पे सोचो कितने कितने साल तक वो जिंदा रहते थे। तो धीरे धीरे ये उम्र भी कम होती जाती है युगों के अकॉर्डिंग। तो सतयुग में क्या हुआ, लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद द्वापर में एक चरण खत्म हो गया, धर्म थोड़ा सा कम हो गया, थोड़े लोग अत्याचार हो गए, जैसे कंस राम का युग में है ना, तो थोड़ा सा धर्म का चरण कम हो गया, यानी उनके 3 पैर बच गए धर्म के, ठीक है। उसके बाद फिर द्वापर आया। द्वापर में कितने बचे? पहला चरण सतयुग का हुआ, त्रेता में 2 बच गए, द्वापर में 3 बचे, ठीक है ना। अब एक पैर पे धरती कैसे टिक सकती है ना, क्योंकि द्वापर में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था। दुर्योधन जैसे अत्याचार बहुत ज़्यादा, मतलब उपद्रव होने लगे, इस टाइप के बहुत ज़्यादा थे। शिशुपाल दुर्योधन वगैरह सब कुछ द्वापर युग में आया था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया था, राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्तियों से मतलब बोझ बढ़ गया था, एक दूसरे को मारना, दूसरे का राज्य छीनना, इसी टाइप का मतलब बहुत ज़्यादा होता था, असुर प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। तो धरती मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, तो धरती बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहने लगी। तो धरती ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी से मिलने गए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, अगताई बढ़ गए हैं, असुर प्रवृत्तियाँ बढ़ गई हैं, तो मैं इस बोझ को नहीं झेल पा रही हूँ, तो आप इसके लिए कुछ करो। तो धरती ने गाय का रूप धारण किया और वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। इतना तो पता है ना सबको, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, तो पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गई। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, तो शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला कि इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी मिलके कहाँ गए? विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी कहाँ रहते हैं ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसका वर्णन मैं बताती हूँ कि विष्णु जी कहाँ रहते हैं। विष्णु जी रहते हैं क्षीर सागर में, क्षीर सागर, ठीक है। क्षीर सागर कहाँ पे है? ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, एक श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप यानी एक सफेद रंग का द्वीप है। इसके अंदर एक क्षीर सागर है, ठीक है, जिसमें कि विष्णु जी रहते हैं। अब विष्णु जी के भी कितने रूप हैं ये मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, आप लोगों ने सिर्फ एक ही विष्णु जी को सुना होगा जो पालन करते हैं, वही विष्णु जी। लेकिन विष्णु जी के भी कितने रूप हैं ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने, कॉपी पेन अगर लेकर आए तो आप नोट कर सकते हैं। मैंने बोला भी था पिछली
जैसे श्वेत द्वीप, आपका क्षीर सागर वगैरह है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है और बहुत सारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे सागर हैं। उनके अलग अलग वर्णन देख रहे हैं कि जैसे अन्य लोक में अनेक प्रकार के सागर है, जैसे सरल सागर यानी तेल का, ठीक है। इसी प्रकार से क्षीर सागर है और इसी प्रकार से सूरा सागर है। सूरा यानी शराब, ठीक है ना, इसका भी सागर है। बहुत सारे सागर है, अलग अलग लोक है ना, जैसे ऊंचे लोक मतलब 14 लोक है, तो 14 लोक में अलग अलग सागर मिलेंगे आपको, लेकिन उनमें जो मेन सागर है ना वो क्षीर सागर है, जिसमें विष्णु जी निवास करते हैं। जब वो क्षीर सागर में शयन करते हैं तो उनका नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्योंकि वो क्षीर सागर में रहते हैं। और क्षीर सागर कैसे बनता है? इसमें से पढ़ के तो नहीं, मैं वैसे ही बताऊंगी, जो मुझे पता है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं और क्षीर सागर जो बना होता है ना वो विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न होता है। जो उसका पानी होता है वो पसीने से उत्पन्न होता है। जैसे पसीना आया भगवान को तो उसे पूरा सागर बन जाता है और उसमें वो शेषनाग के ऊपर वो निवास करते हैं, उसके ऊपर वो शयन करते हैं। इतना तो पता ही होगा ना, ठीक है ना, कि शेषनाग पे विष्णु जी शयन करते हैं। उसके बाद वो अकेले बोर हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही इसमें हूँ सागर में और कोई भी नहीं है। तो उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने का अपने मन में विचार किया। तो जैसे ही उन्होंने अपने मन में विचार किया तो उनके नाभि से ना एक कमल उत्पन्न हुआ। नाभि से एक कमल उत्पन्न होगा, आपने फोटोग्राफी देखी होगी विष्णु जी की। तो उस कमल के ऊपर एक ब्रह्मा जी आया, एक जीव आया जिसको ब्रह्मा जी बोले। तो कमल के ऊपर वो ब्रह्मा जी आए तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ पानी पानी, क्योंकि वो ऊपर है और भगवान तो नीचे है। अब वो नीचे झांक नहीं सकते क्योंकि गिर जाएंगे। तो उस कमल के ऊपर बैठे बैठे वो कह रहे कि मैं अकेला क्या करूं, आसपास में तो कोई नहीं है। कह रहे मैं अगर उत्पन्न हुआ हूँ तो कोई ना कोई तो होगा ना मुझे उत्पन्न करने वाला, कोई ना कोई तो मुझे बनाने वाला होगा ना। तो इसके लिए उन्होंने फिर तप करना शुरू कर दिया। उन्होंने तप किया, कई हजारों साल तक तप किया। उसके बाद उनको कोई ज्ञान नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो कमल की नाल है ना, इसके नीचे जाके देखता हूँ, कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर से निकला हूँ तो इसके नीचे कोई ना कोई होगा। तो जब वो कमल के नाल के अंदर गए तो विष्णु जी, उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम किया, बोला कि प्रभु मैं किसलिए उत्पन्न हुआ हूँ, मैं किसके प्रकट हुआ हूँ, मुझे वो कारण बता दीजिए। तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से बोला कि आप ये सृष्टि का निर्माण करो और यहाँ पे जीव उत्पन्न करो अपने जैसे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं कैसे कर सकता हूँ जीव उत्पन्न? उन्होंने बोला, विष्णु जी ने बोला कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो अपनी प्रकृति से, मैंने विष्णु में बताया था कि यहाँ से उन्होंने रुद्र उत्पन्न किया, रुद्र यानी शिव जी, ठीक है, शिव जी को उत्पन्न किया। और शिव जी का वंशी अपने मस्तमौला बैरागी, उनसे कहा सृष्टि आगे बढ़े, वो अपने में मगन हो गए। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने 4 कुमार बनाए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और 4 कुमार, ठीक है ना, उनके 4 कुमार बोलते हैं। उन्होंने उनको बताया। तो उसके बाद वो 5 साल के बाले गए, कह रहे मुझे बड़ा नहीं होना, हम तो तब करेंगे, हमें नहीं करना कोई शादी वादी, हमें नहीं जमीने में फंसना, हम नहीं करेंगे कुछ, हम तो तब करेंगे और हम चले जंगल। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो भगवान ने आज्ञा दी कि सृष्टि को आगे उत्पन्न करो, आगे बढ़ाओ, अब ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर उन्होंने 10,000 अपने पुत्र उत्पन्न किए। उसने उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, ठीक है, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उसके बाद उनको बोला कि जाओ और सृष्टि का आगे निर्माण करो। तो जैसे वो नदी किनारे जा रहे थे, नारद जी आ गए।
ठीक है। नारद जी ने उनको बोल रहे कि आप कहाँ जाके फंस रहे हो, गृह जीवन में बहुत झमेले हैं, जाओ और जाके तप करो। वो 10,000 कुमार जो थे वो जाके तप करना शुरू करते। ब्रह्मा जी आए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तप करने में लगे हुए। फिर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आ रहा, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने मनु उत्पन्न किया। मनु किससे उत्पन्न किया, मन से। ब्रह्मा जी के मन से मनु उत्पन्न हुए और शतरूपा, मनु और शतरूपा। तो जो हम मनुष्य है ना, उस मनु के ही वंश से, इसीलिए हम मनुष्य बोले जाते हैं, क्योंकि हम मनु के वंश हैं, मनु और शतरूपा। तो इनसे सृष्टि आगे बढ़ी। इनके फिर और बच्चे हुए, उसमें से कश्यप ऋषि हुए और कर्दम ऋषि हुए, बहुत सारे ऋषि हुए। उसके बाद फिर कन्याएं उत्पन्न हुई, फिर इनसे इनका विवाह हुआ। बड़ी लंबी कहानी है, वो भागवतम में है, ठीक है। उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कभी, यह वंश परंपरा के बारे में कभी फिर से चर्चा करेंगे। अभी हम कृष्ण के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्षीरोदशाई विष्णु कौन हुए, जो क्षीर सागर में रहते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो मेरी कॉपी रखी हो, ब्रह्मा जी के ब्राउन कलर के कवर है, उसमें ब्रह्मा जी का ना पूरा वर्णन है, निकी लिखा होगा उसके ऊपर। मैं एक बार क्लियर कर देती ना, विष्णु जी का पूरा आपको क्लियर कर देती, उसमें लिखा हुआ है। हमें थोड़ा डिटेल से पता चलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, वो पूरी तैयारी नहीं था ना, अचानक से बनाना मेरा प्रोग्राम, पहले से तैयारी नहीं थी मेरी, इसीलिए। विष्णु भी 3 प्रकार के थे। एक तो आपका क्षीरोदशाई हो गए, ठीक है, एक गर्भोदशाई हो गए, और एक हो गए आपके कांडोदशाई। कांडोदशाई पहले वाले, फिर गर्भोदशाई है, फिर क्षीरोदशाई है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है डिटेल में, इसलिए तो मंगा रहा है। तो हरे कृष्णा का करती हूँ, बोल होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल लिखा, निखिल अब बोले निखिल लिखा होगा, रहने तो यही है, अकेल यही है। हरे कृष्णा। जो प्रथम विष्णु है वो हमारे कारणोदशाई विष्णु है, ठीक है। प्रथम विष्णु कारणोदशाई विष्णु है, और इनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इनके रोमकूप हमारे जो बाल होते हैं ना, इससे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल से मैं ध्यान से बताती हूँ। हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदशाई विष्णु होते हैं। जो मेन विष्णु हुए, जो क्षीर सागर में थे, वो कारणोदशाई विष्णु है, ठीक है। उससे उन्होंने अलग से ब्रह्मांड उत्पन्न किया। अभी मैंने बताया ना, जैसे उनका मतलब अकेले बोर हो गए, उन्होंने चाहा कि हमारे जैसे और उत्पन्न, तो उन्होंने और उत्पन्न किए और असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न किए।
आपके गर्भोदकशाही विष्णु हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के रूप में उन्होंने एक अपना अलग ही ब्रह्मांड बनाया। जैसे हम लोग बने हैं ना, हम लोग उसमें किसने किया, हम बोलते हैं कि हम ब्रह्मा जी क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, हम लोग को ब्रह्मा जी ने बनाया। पालन कौन करता है, विष्णु जी, और संहार कौन करता है, शिव जी। ठीक है, तो बनाने वाले ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को किसने बोला बनाने के लिए, किसने बोला, विष्णु जी ने। विष्णु जी ने बोला कि आप जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। जो मैंने अभी कहानी सुनाई ना, कि उन्होंने 4 कुमार बनाए, फिर 10,000 उन्होंने और उत्पन्न किए, उसके बाद उन्होंने मनु बनाए। तो मनु से ही ये फिर परंपरा, मैथुनी परंपरा के थ्रू ये सृष्टि आगे बढ़ी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ही बनाएंगे आगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैथुनी परंपरा उत्पन्न किया ताकि वो खुद ही क्रिएट हो। अब जैसे हम रोबोट बनाते हैं तो हमें सारे रोबोट बनाने पड़ते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा रोबोट बनाया कि वो खुद ही रोबोट बनते जाए, उनको बनाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने ही शरीर से एक नया शरीर उत्पन्न करे। तो यही ब्रह्मा जी ने भी किया कि अपने शरीर से उन्होंने उत्पन्न किया और फिर उन्होंने मैथुनी प्रवृत्ति बना के आगे ये परंपरा उन्होंने चलाया और भगवान ने फिर उसको कंट्रोल किया। तो पालन जो करते हैं वो विष्णु जी करते हैं। अब विष्णु जी कौन से वाले विष्णु जी पालन करते हैं, वो ध्यान से सुनिए। पहले हमारे गर्भोदकशाही विष्णु हो गए, जिन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया गर्भोदकशाही विष्णु जी के रूप में। ठीक है, वो विष्णु ही रूप है, ब्रह्मा जी भी विष्णु ही रूप है, लेकिन वो विष्णु ही है। फिर ब्रह्मा जी ने आगे बनाया जो पालन करते हैं, तीसरे हैं हमारे क्षीरोदकशाही विष्णु, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। पहले हो गए कारणोदकशाही विष्णु, जिन्होंने ये सृष्टि बनाने का विचार किया, अपने मन में विचार उत्पन्न किया कि मेरे जैसा कोई हो, मैं अकेले। अब हम भी घर में रहते तो सोचते ना हम अकेले बोर हो रहे हैं, पड़ोसी को बुला लें, किसी रिश्तेदार को बुला लें, किसी को बुला लें, करते हैं ना। माँ होती तो बेटे को बुला लेती है, चलो बेटे को बुला लेते, बोर हो रहे हैं आजकल, बहू माई की चली गई है, हम लोग करते हैं। तो ऐसे भगवान बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं मतलब सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। मैंने बहुत सारी सृष्टि बनाई, जितने उनके रोमकूप है उतनी सृष्टि बना दी, और उसमें अलग अलग उन्होंने अपने जगह ही ब्रह्मा उत्पन्न किया और उनको बोला कि आप जाओ और एक नई सृष्टि बनाओ, इसको संचालन करो। अब हम इस धरती पे है ना, ऐसे हजारों आपको धरती मिलेंगे, हजारों आपको ब्रह्मांड मिलेंगे, हम अकेले नहीं हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लीला सुन रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों में लीला चल रही होगी और कितने लोग में हम होंगे, हम भी उस लोक में होंगे जो हमें नहीं पता। ये गीता में और भागवतम में लिखा हुआ है, पूरे डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट में अभी हमें धीरे समझेंगे। तो 3 हमारे विष्णु हो गए, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपने ही रूप में एक क्षीरोदकशाही विष्णु को उत्पन्न किया, जो हमने अभी इसमें कृष्णा बुक में पढ़ा। ठीक है, तो इन्होंने इस सृष्टि को पालन करने की जिम्मेवारी ली है। वो तीनों एक ही, लेकिन उन्होंने अलग अलग रूप ले लिया। जैसे पिता हो गया, फिर बेटा हो गया, फिर पोता हो गया। देखिए रूप तो एक ही है ना, डीएनए तो एक ही है, लेकिन अलग अलग है। एक होते हुए भी अलग अलग है, ऐसे तीनों एक होते हुए भी अलग अलग है। तो विष्णु के बारे में क्लियर हो गया कि विष्णु कौन है, और इन्हीं क्षीरोदकशाही विष्णु से ही ये सारे विष्णु उत्पन्न हुए हैं, विष्णु तत्व। जैसे कि हमारे मत्स्य अवतार, जो विष्णु भगवान का जो पहला अवतार हुआ कौन सा हुआ, पता है किसी को, मत्स्य अवतार। जब ये पूरी सृष्टि प्रलय हो गई थी तो पूरे सृष्टि में पानी भर गया था, प्रलय होता है, 4 युग के बाद में प्रलय होता है, ये कलयुग के बाद में भी होगा। इसमें भागवतम में लिखा है कि 7 दिन और 7 रात लगातार कम से कम 12 सूर्य निकलेंगे, पूरे अपने तेज के साथ। जैसे 12 बजे होते हैं तो उस टाइम से 12 सूर्य निकलेंगे, पूरी धरती को सुखा देंगे। फिर बहुत तेज वर्षा होगी 12 दिन तक। ठीक है, फिर दोबारा सूर्य निकलेंगे, पहले पानी भरेगा, जलमग्न होगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा से सूर्य निकलेंगे और उस पानी को दोबारा सुखा देंगे। उसके बाद से फिर शत्रु शुरू होगा। 4 युग के बाद में परिवर्तन होता है और उसके बाद में फिर दोबारा से वो युग शुरू होता है। तो इसी टाइप से 4 युग शुरू हो गए। तो उसमें आपका जो हो गया, मैं कहा थी मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार कब हुआ, जब प्रलय शुरू हुआ तो सारे पृथ्वी पे जल भर गया, तो सब हो गए। उसके बाद उन्होंने 7 ऋषियों को बचाया,
सामूहियों को उन्होंने आज्ञा दी कि जितने भी धन धान हैं उन सबके बीज इकट्ठा करो, अपने पास रखो अलग अलग घड़े में, और मुझे एक जगह मिलना, मैं नाव लेके मत्स्य अवतार में आऊँगा, और उस नाव को तुम मत्स्य अवतार के उसको पीठ पर जो होता है ना, मछली की पीठ पर देखा होगा आपने, कुछ होता होगा, उस पर रस्सी से बांध देना। उसके बाद उन्होंने उनको बचा लिया, अब पूरा धरती मतलब जलमग्न हुआ। तो इस टाइप से पहला जो अवतार हुआ भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने लिया कूर्म अवतार, कूर्म अवतार, फिर वराह अवतार। वराह अवतार में जब पृथ्वी नीचे धरातल में चली गई थी, धरातल में यानी कि समुद्र के अंदर, तो वहाँ से पृथ्वी को निकाल के लेके आए। तो वराह अवतार में आपने देखा हो ना, उसके दाढ़ के ऊपर जो पृथ्वी रखी रहती है, आपने तो वो वराह अवतार है, ठीक है। उसके बाद फिर राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, उसके बाद सारे अवतार हो गए, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सारे अवतार हुए, ठीक है। तो समझ में आ गए, यहाँ से क्लियर है। उसके बाद हम कहाँ थे, पृथ्वी देवी ही तो गई थी ना ब्रह्मा जी के पास में, फिर ब्रह्मा जी शिव जी गए, विष्णु जी के पास, फिर विष्णु जी का पता चलिए आपका, विष्णु जी का डिटेल समझाने के 3 टाइप के विष्णु होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो विष्णु जी के पास में जाके उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, और ये जो प्रार्थना है ये हमारे ये लिखा है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त करके एक पुस्तक आती है और भागवतम में भी लिखा हुआ है। ये भगवान की स्तुति करने का है कि भगवान से हमें कैसे स्तुति करनी चाहिए, भगवान से हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल है। और इसकी जो उत्पत्ति की है ये हमारे ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सारे देवताओं ने मिलकर किया भगवान को। तो भगवान भी मुझे प्रसन्न है, क्योंकि भगवान ने उनको बोला कि ठीक है आप पृथ्वी पे जाओ और बाकी सारे देवताओं से भी बोलो कि वो वृंदावन में प्रकट हो, मैं वृंदावन में प्रकट होऊंगा, और सभी को बोलो कि मेरे प्रकट होने से पहले सब वहाँ पे अवतार ले लें, अपनी अपनी पत्नियों के साथ में और अपने अपने परिजनों के साथ में वहाँ पे धरती पे पहले ही अवतार ले लें। तो जो वृंदावन में जितने भी भगवान के टाइम पे जितनी भी लीलाएं हुई, जितने भी गोपियाँ ग्वाल वाले थे, ये सब देवता थे, और जितनी गोपियाँ थी वो सारी देवियाँ थी। इसीलिए तो भगवान से वो इतना प्रेम कर पाई, भगवान को इतना प्रसन्न कर पाई कि उनकी नखरे उनकी लीलाएं झेल पाई। हम लोग तो सुनते थे कहते अच्छा भगवान ने ऐसे ऐसे किया, लेकिन उन्होंने तो वो लीलाएं देखी है, उन्होंने लीलाएं की है, तो सब देवताएं थे। तो भगवान ने आज्ञा दी कि ठीक है मैं इस टाइम पे प्रकट होऊंगा, आप लोग जाइए और आप लोग भी अवतार लीजिए ताकि मैं प्रॉपर तरीके से लीला कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए और फिर उन्होंने वृंदावन में अवतार लिया, ठीक है। उस टाइम पे यदुवंशियों का राज्य था, जिस टाइम पर भगवान प्रकट होने वाले थे उस टाइम पे, हरे कृष्णा बात है, अच्छा ठीक है। उस टाइम पे यदुवंशियों का राज्य था, और यदुवंशियों के राजा थे उस टाइम पे राजा सूरसेन मथुरा करके थे, उनका नाम पूरा नाम क्या था, राजा सूरसेन मथुरा, जिसके नाम से मथुरा प्रदेश का नाम पड़ा। हम लोग बोलते हैं ना मथुरा जा रहे, वृंदावन जा रहे, तो ये सूरसेन राजा का नाम था प्रॉपर, उन्हीं के नाम से जनपद पड़ा। तो राजा सूरसेन थे और उनके राज्य में भी बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ पवित्र थे, जिस स्कूल में भगवान को आना था। उनके माता के बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं, माता और पिता के बारे में, तो भगवान तो तब आएंगे तो उनके माता और पिता के बारे में जानेंगे। पहले तो हमने उनका जो उनका परम रूप है उसके बारे में जानेंगे, भगवान क्यों आना चाहते हैं वो समझ लिया, भगवान कहाँ आना चाहते हैं वो समझ लिया, अब भगवान किस कुल में आना चाहिए, यदुवंश के कुल में आना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वही युग और वही कुल पवित्र था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। उसी कुल में ही सारे देवी देवता भी प्रकट हुए थे, जो आपके यशोदा है और वासुदेव है, ये सब भी कहीं ना कहीं ये जो आपके वासुदेव है ये कश्यप ऋषि थे। उन्होंने वरदान मांगा था कि प्रभु आप हमारे पुत्र के रूप में आइए, तो भगवान बोला था ठीक है मैं द्वापर युग में आपका पुत्र बन जाऊँगा। तो यही यशोदा नंदन वगैरह जो बन के आए थे, यशोदा मैया उनकी पत्नी थी। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था, हम जैसे नहीं थे कि हाँ चलो ठीक है कि जिनके घर में भगवान आ गए थे, नहीं दिव्य आत्मा थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से तप किया था, कई कई हजारों साल तक तप किया, उसके बाद जाकर भगवान उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं।
शासनकाल में मथुरा नगरी में, ठीक है। यदुवंशी परिवार का पवित्र था और सूर्यसेन के पुत्र थे वसुदेव, ठीक है। वसुदेव की शादी देवकी से हुई। सूर्यसेन कौन थे? कृष्ण के नाना, कृष्ण के नाना हुए ना भाई, वासुदेव इनके पुत्र हैं, सूर्यसेन के वासुदेव पुत्र हुए हैं, तो कृष्ण के नाना हुए ना सूर्यसेन। तो वासुदेव की शादी किससे हुई? देवकी मैया से, ठीक है। अभी देवकी मैया किसकी पुत्री थी? देवक की, देवक की पुत्री थी। इनका पिता का नाम क्या था? देवक, ठीक है। और इनके कई सारे भाई वगैरह थे, लेकिन इनका एक भाई था, इन्हीं क्या ही वसुदेव के मतलब दूसरे कजन ब्रदर कह सकते हैं, उग्रसेन के, और उग्रसेन का बेटा था कंस, ठीक है। कंस रियल भाई नहीं था, बोलते हैं ना चाचा ताऊ के भाई, तो चाचा ताऊ के भाई थे देवकी के, मतलब कजन ब्रदर आप कह सकते हो उनके। तो उनसे मतलब बहुत अटैचमेंट है देवकी के साथ में। तो जब देवकी और वासुदेव की शादी हुई तो वो बहुत परेशान हुए कि आज मेरी बहन की शादी है, तो चलो आज मैं खुद रथ मतलब खींच के अपनी बहन को ससुराल को छोड़ दें, क्योंकि पहले की पुरानी परंपरा थी, पहले जब शादियाँ वगैरह होती थी तो बेटी के साथ में दहेज के साथ में बहुत सारी दासियाँ भी दी जाती थी। इसमें दासियों का भी वर्णन है कि कई हजार दासियाँ तो उनको दहेज में दी गई, जो वहाँ पे जाके जो भी रानी होती थी उनकी सेवा वगैरह करती थी वो लोग उनकी, और वहीं पे वो लोग रहते थे। तो उसके साथ में ही भाई वगैरह छोड़ने के लिए जाता था, जब तक वो अपने ससुराल में सेटल नहीं हो जाती, उनको ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं पढ़ाई जगह पे आ गई हूँ, उनको लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तब तक भाई वहीं रहता था। उसके बाद फिर भाई आता था, छोटा भाई हो कोई भी हो। आज भी परंपरा है कई जगह पे कि बहनों को छोड़ने के लिए भाई जाता है, ठीक है ना। तो ये परंपरा हमारी पहले से चली आ रही है कि भाई वगैरह को छोड़ने के लिए जाते थे। तो कंस ने सोचा कि चलो मैं अपनी बहन को छोड़ के आता हूँ, तो वो खुद अपनी बहन का रथ आंक रहा था, उसमें देवकी और वासुदेव बैठे थे। तो कुछ दूरी पे जाने के बाद में एक आकाशवाणी हुई, प्रभु की लीला कुछ भी कर सकते हैं। अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू लेके जा रहा है ना, उसी की ही आखिरी संतान तेरी मृत्यु का कारण बने। उसके प्रति बहुत उड़ गए, अच्छा मैं जिसको लेके जा रहा हूँ छोड़ने के लिए, इसी के बच्चे के तो मेरी मृत्यु होगी मैं पहले से मानूँ, ठीक है। जो इतना लाड़ प्यार करने वाला भाई अपने मृत्यु के बारे में सुना तो वही भाई बहन का दुश्मन हो, इसी को ही बोलते हैं अत्याचार। उस टाइम पे अत्याचार और पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए भगवान को वहाँ पे अवतार लेना पड़ा। कंस जैसे, शिशुपाल जैसे बहुत सारे वर्णन आते हैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा असुर थे, और उन असुरों का ही सरदार था कंस। बोलते हैं ना मतलब हर किसी का एक सरदार होता है, तो उन सारे असुरों का सरदार कंस था। कंस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पर। उसके साथ उस टाइम पर उसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ थी, पहले के टाइम में होती थी बहुत ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ थी, मतलब आप कह सकते हो जो शक्तियाँ हासिल करते थे तब करते हैं। तो इस टाइम से उसको पता चल गया, तो उसने बोला कि अब तो मैं देवी को मारूंगा, यही मारूंगा। आकाशवाणी हुई है कि इसकी आठवीं संतान मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन जो वासुदेव थे ना वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। ऐसी जब हमें मुसीबत आती है ना तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस सिचुएशन को झेलने की, उस सिचुएशन को हैंडल करने की। और जो भी परिस्थितियाँ हमारी विपरीत आती हैं, हमारी जो भी परेशानियाँ आती हैं, और जो हम करते उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, वही मेन रीजन होता है हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। आगे हमारी ज़िंदगी कैसा होगा वही फैसला हमें आगे लेकर जाता है कि हम कैसा निर्णय लेते हैं। मान लो हमें कोई परेशानी आ गई, हम बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए, और उसके चक्कर में हमने कोई गलत काम कर दिया, उससे बचने के लिए तो हमने एक नया कर्म बना दिया। एक में तो हम फंसे ही हैं, हमने दूसरा भी नया कर्म बना दिया तो फंसने के लिए। उसमें क्या हो गया, एक से निकले नहीं दूसरे में फंस गए। बोलते हैं ना आसमान से गिरे अटके, तो वही चीज़ होती है। भगवान हर किसी को मतलब ऐसी सिचुएशन, अब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपके क्या होता है, स्कूल में आप पढ़ते हो तो एक साल में आपके कितने पेपर होते हैं, कितने होते हैं, 4-5 होते हैं ना।
हर हफ्ते भी होते हैं। वो किस लिए होते हैं? याद करवाने के लिए। आप रिविजन सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, या फिर आप आगे जाने के लिए लायक हो कि नहीं हो आगे क्लास में। तो ऐसे ही जिंदगी में प्रभु हमें सिखाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। बोलते हैं ना, इतनी उम्र हो गई तो अभी तक मैच्योर नहीं हुए, बोलते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें उम्र के हिसाब से मैच्योर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाते तो हम जिंदगी प्रॉपर तरीके से नहीं जी पाते। तो भगवान ऐसी परिस्थितियां हमें खड़ी करते हैं ताकि हम उस परिस्थिति से निकलने के लिए हम अपना दिमाग लगाएं और हम मैच्योर हो जाएं। तो यही परेशानियां, ये सब कुछ आया हमारे वासुदेव के पास में। तो उन्होंने कितने सही तरीके से हैंडल किया उसको, और कितने सही तरीके से उन्होंने किया। उन्होंने बोला कर्ण से, जबकि ऐसी परिस्थिति में हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोग बोलते अच्छा मार के दिखाओ, मैं भी तो कम नहीं हूँ, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा विनम्र सभ्य और वो भक्त थे। क्योंकि भगवान स्वयं उनके घर में आने वाले, तो सोचो कितनी दिव्य आत्मा होगी। तो उन्होंने बहुत ही प्यार और धैर्य से कंस को समझाया कि आप तो हमारे प्रिय साले हो, आप तो अपनी बहन को इतना प्यार करते हो और आप घबरा गए, मृत्यु का नाम सुनते ही घबरा गए। मृत्यु तो हर किसी को आनी है। आप जिस दिन पैदा हुए हो उस दिन ही आपकी मृत्यु के बारे में लिखा गया। कभी ना कभी तो आपकी मृत्यु होगी, कोई अमर तो नहीं आया। तो आपकी भी तो मृत्यु लिखी गई है ना। तो आकाशवाणी हुई है तो ठीक है कि इसके पुत्र के द्वारा होगी, तो पुत्र के द्वारा होगी ना, ये तो नहीं मारेगी ना आपको। तो आप इसको क्यों मार रहे हो? ठीक है, पुत्र के द्वारा होगी तो जितने हमारे पुत्र होंगे ना हम आपको ला के दे देंगे, ये मेरा वचन है। तो कंस को भी पता था कि धर्म आत्मा है और ये सत्य बोलते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अपने वचन से ये नहीं हटेंगे। तो कंस ने उन पर विश्वास कर लिया, बहुत सही तरीके से उनको हैंडल किया। अगर वो उस टाइम पे अड़ जाते उस हिसाब से तो क्या होता, युद्ध होता, कितने लोग मरते, एक को बचाने के चक्कर में कितने लोग मरते उस टाइम पे। तो उन्होंने कितने दिमाग से काम किया। इसी को बोलते हैं धैर्यता, गंभीरता, कि हर परिस्थिति को हमें अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, तो नया कर्म बन जाता है। उन्होंने नया कर्म नहीं बनाया, उस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल किया और कंस को आश्वस्त किया कि हमें जितने भी पुत्र होंगे ना हम उन्हें ला के देंगे। एक साल बाद देवकी का गर्भ हुआ और एक बच्चा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र उनको लेके कंस के पास गए। ठीक है, कौन लेके गए? वासुदेव। नाम याद रखना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो वासुदेव कंस के पास लेके गए। भारी कंस से, भाई तू पहला बच्चा हुआ है और कोई किसी को ले जाके बोलते कि लो मेरे बच्चे को मार दो, तो सोचो क्या सिचुएशन होगी, है ना। तो कंस को भी डरा। कंस ने भी सोचा कि 8वीं संतान मारेगी ना, और पहले को क्यों मार, बेचारे इतने मतलब दया से लेकर आ रहे हैं, इतने भावुक हो रहे हैं, पहला उनका बच्चा हुआ, अभी नई शादी हुई है, तो उसको भी दया आ गई। उसने सोचा कि चलो छोड़ो। उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ले जाओ, आपकी 8वीं संतान है ना, 8वीं संतान ले आना। ठीक है, भगवान की लीला देखा, नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण। ठीक है, उनको क्या, नारद जी को क्या हो रहा था, उनको जल्दी मची हुई होता ना किसी चीज़ को, हम लोग को जल्दी रुचि रहती है कि फटाफट काम हो जाए। ऐसी नारद जी क्या है, भगवान के भक्त हैं, उनको बड़ी जल्दी मची हुई थी, भगवान फटाफट उतार दे, पहले में ले लें, 8वें में क्यों ले, पहले में ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आए ना 8वें के चक्कर में और लेट हो जाए। ठीक है ना, भाई वो पलेंगे बढ़ेंगे फिर पता नहीं कब होगा, और पता नहीं देवी का मन होगा कि आप करेंगे नहीं करेंगे, 2-4 दिन रुक जाए फिर भगवान आए नहीं। तो नारद जी डर गए, नारद जी षड्यंत्र रचा। नारद जी प्रकट हो गए कंस के पास और आगे कंस से बोले, आप तो बड़े अच्छे हो, आपको तो आकाशवाणी भी हुई है कि आपको 8वीं संतान मारेगी और आपने तो पहले संतान छोड़ दिया। 8वीं संतान मतलब 8वीं संतान, हो सकता है पहली ही हो 8वीं, ये भी तो हो सकता है ना कि उधर चला गिन के उल्टा गिन लिया जाए, अगर यही पड़ी होगी आपको मारनी तो कंस का दिमाग चला, नारद जी बोलेंगे क्या तो सही है। फिर उन्होंने बोला वासुदेव को कि लाओ वापिस लेकर आओ अपने पुत्र को। फिर वापिस मंगाया और उनके सामने ही पत्थर को पटक के मार दिया। सोचिए, भगवान की लीला। हम बोलते हैं ना कि हाँ इसके साथ में इतना
कारण होता है वो हमें तब पता चलता है जब कुछ साल बाद बीत जाता है। जो परिस्थितियाँ हमें समझ में आती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, होता है ना ऐसा, हम लोगों ने महसूस भी किया होगा कई बार। तो वही चीज़ उस टाइम पे हुआ, उस टाइम पे तो नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ क्या होती है। उसके बाद फिर हर साल एक पुत्र होता रहा, हर साल वो वासुदेव लेकर उसको देते रहे और वो मारता रहा। उसके बाद फिर 8वीं संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। 8वीं संतान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब है लीला है। हरे कृष्णा शुरू कर दो 2 मिनट के लिए। इतने आसानी से आ जाते हैं कि हमने बोला कि 8 संतान हो गए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान की भी तो अपनी लीला है ना। हमने सुना है ना कि भगवान कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, तो जेल पे कैसे पहुंचे, वासुदेव और देवकी जेल तक कैसे पहुंचे, ये तो हमारा मिस हो गया ना। जब नारद जी आए कंस के पास में तो कंस को लगा कि अगर ये खुले रहेंगे तो मान लो मेरा बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चा होगा, भी बुढ़े होते हैं ना, अगर मान लो वो हो गया, मुझे एक ही ला के दिया और एक बचा लिया, वो मेरे मृत्यु का कारण बना, तो इनको खुला छोड़ना सही नहीं है, इनको जेल में डालना। और जेल में भी इनको हथकड़ियाँ पहना, कहीं ऐसा ना कुछ और गड़बड़ कर लेंगे। तो आपने लोग देखा होगा ना, हाथों में हथकड़ियाँ, गले में, पैरों में, सारा कुछ, मतलब माँ को भी और पिता को भी इस टाइप से उन्होंने रखा जेल के अंदर, एक कोठरी के अंदर, और वो भी 7 ताले में बंद करके। सुना होगा ना कि 7 ताले खुलते हैं, उसके बाद फिर भगवान को लेकर जाते हैं, तो 7 द्वार के अंदर बंद करके रखा। कहते हैं ना मृत्यु जब आती है ना तो 7 ताले में खोल देती है, इसलिए मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। कंस जैसा नहीं बच पाया जो उसने 7 ताले में अपनी मृत्यु को छुपा के रखा। उसके बाद भी उसका वध हुआ तो बहुत ज़्यादा उसने अत्याचार किया वासुदेव और देवकी में, खाने को नहीं देता था, कुछ नहीं देता था, लेकिन वो भी सच्चे भक्त थे। उनको पता था कि जब भगवान आएंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि उनको मन में विश्वास था कि भगवान ने जब बोला है, भविष्यवाणी हुई है, जिसका मतलब कि भगवान हमारे घर से प्रकट जरूर होंगे। तो ये विश्वास के साथ में वो सारी परेशानियों को झेल के चले गए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, हम भक्ति में ऐशो आराम ढूंढने लग जाते हैं, भक्ति में आनंद ढूंढने लग जाते हैं और हम उसको जीने लग जाते हैं। हम भक्ति करते नहीं है, हम भक्ति को जीना शुरू कर देते हैं। भक्ति करना और जीना शुरू करने में क्या अंतर है, बताइए। एक तो हम भक्ति कर रहे हैं और दूसरा हम भक्ति को जी रहे हैं।